हमारे YouTube चैनल ग्रहगोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट स्थान है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होने पर 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस वर्ष 13 सितंबर दिन रविवार को है। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि की रात्रि में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चने या चने के आटे से बनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें। वैदिक मंत्रों से ध्यान आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा कर आसन अर्पित करें। पुनः पाद्य अर्घ्य आचमन और स्नान अर्पण करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, कुंकुम, फूल की माला के साथ सुगंधित इत्र अर्पण करें। भगवान को तुलसी दल और तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार के पकवानों सहित पंचमेवा मिठाई का भोग लगाएं और फल अर्पण करें। लौंग, इलायची और सुपारी के साथ तांबूल यानी पान अर्पण करें। फिर दक्षिणा और आरती के साथ भजन करें। वैसे तो एकादशी का व्रत निर्जला रहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो फलाहार कर सकते हैं। मोह माया से दूर रहकर इस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी इच्छानुसार उन्हें भोग लगाएं। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बात करते हैं पारण की। तो किसी भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी में किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। 14 सितंबर दिन सोमवार को रात में 10:01 तक द्वादशी है, इसलिए दिन में कभी भी पारण कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। इंदिरा एकादशी का व्रत महान पुण्यप्रद है। इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली माना गया है। जो जातक यह व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आप भी इंदिरा एकादशी का महान पुण्यप्रद व्रत करें। इससे आप सुख समृद्धि के भागी बनेंगे, वहीं पितरों को मोक्ष भी मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।